जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम बताएंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6.2। इसके पहले मैंने दो प्रमेय बताई है, दोनों प्रमेय का यूज इसी में है। और कैसे, पहली प्रमेय आपको याद दिला दें। कहा गया था, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रछेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। ये पहली प्रमेय थी। ठीक इसी की उल्टी प्रमेय थी, सिद्ध कीजिए यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपातिक भुजा में विभाजित करती है तो यह तीसरी भुजा के समांतर होता है। ये आपकी दूसरी प्रमेय थी। उसी आधार पे ये सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। यही नहीं कि केवल हाई स्कूल तक पूछे जाते हैं। जो भी तैयारी करते हैं, वो चाहे टेट की तैयारी करें चाहे सीटेट की तैयारी करें, ऐसे क्वेश्चन जो मैथ के आते हैं उसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। आकृति 6.17, ये दोनों का चित्र दिया गया है। ये नंबर 2 का है, ये फर्स्ट का है। ठीक है, चित्रानुसार आप देख सकते हो एक त्रिभुज दिया गया है और ये त्रिभुज है ABC। ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में BC के पैरेलल यानी BC के समांतर DE एक डी है, DE BC के समांतर है या BC DE के समांतर है। आपको निकालना है CE, आपका CE यहाँ है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तथा AD आपका सेकंड में है, सेकंड वाले चित्र में है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम हल करते हैं। पहला वाला क्या दिया है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम क्या जानते हैं कि BC पैरेलल है किसके, DE के, मतलब BC समांतर है। तो पहली प्रमेय थी, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान भागों में विभाजित कर देते हैं, समान भागों में बांट देते हैं। तो पहली प्रमेय से हमारा क्या होगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में हम जानते हैं क्या, AD अपान BD बराबर AE अपान EC या CE। ठीक है, क्यों है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय द्वारा। ठीक है, शॉर्टकट में उसके करेंगे BPT से। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम से करेंगे हम, मतलब आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। अब क्या है, अब इसमें देख लीजिए क्वेश्चन में AD आपका कहाँ है, AD आपका दिया है 1.5, यहां पे हम रखेंगे 1.5। BD देखिए क्या दिया गया है, BD दिया गया है आपका 3 दिया गया है, यहां हम 3 रखेंगे। इक्वल का निशान है क्योंकि समान पात में विभाजित करते हैं। और AE की वैल्यू कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर दिया गया है और CE ही आपको निकालना है। यहां तक बात क्लियर हुई। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1.5 CE बराबर 3 हो जाएगा। अब यहां से हम निकालेंगे CE बराबर 3/1.5। अब 1.5 है, दशमलव हटाने के लिए एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। यहाँ देखिए एक अंक है, इसके जस्ट बाद दशमलव लगा है। तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 30 और नीचे हो जाएगा 150 हो जाएगा। लेकिन 150 में आपका एक अंक पर दशमलव लगा है, तो यानी दशमलव यहाँ लगेगा। तो ये इसकी सर दशमलव की इस बार शून्य की कोई वैल्यू नहीं, तो इसको हम सीधे 15 लिख सकते हैं। तो 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी हमारी CE की वैल्यू कितनी आई है, 2 आया है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हमारा किसका वैल्यू आ गया है, CE का वैल्यू आया है। यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पहले का क्वेश्चन है, इस वाले का ये आंसर है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम सेकंड नंबर चलते हैं। अब सेकंड नंबर में हम सेकंड नंबर का देखेंगे चित्र। सेकंड में यहाँ पे हम सेकंड कर देते हैं, सारी चीजें वही है। दिया है त्रिभुज ABC दिया गया है और BC पैरेलल है DE के, यानी BC समांतर है DE के। तो हम जानते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से हम जानते हैं, यानी BPT प्रमेय द्वारा हम जानते हैं
कि AD अपान BD इक्वल AE अपान CE, और हम यहाँ पे देखेंगे हमको AD की वैल्यू निकालना, हमको AD पता ही नहीं है, तो AD जब नहीं पता है तो AD रख देंगे वैसे के वैसे। BD की वैल्यू देखते हैं, तो BD की वैल्यू हमारी आती है 7.2 सेंटीमीटर दिया है, इक्वल की जगह इक्वल का निशान निकाल देंगे। AE की वैल्यू हमको पता है 1.8 दिया गया है, और CE की भी वैल्यू दिया है 5.4, ठीक है। अब यहां से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5.4 AD बराबर या इक्वल 7.2 मल्टीप्लाई 1.8। अब क्योंकि हमें AD को निकालना है तो इसको हम पक्षांतर करेंगे, इनके बीच में एक चर और एक अचर राशियों के बीच में एक कंबाइन लिखे होते हैं तो मल्टीप्लाई का चिन्ह माना जाता है। तो इसका मतलब जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से हम जब निकालेंगे तो AD बराबर हो जाएगा 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 अपॉन 5.4। अब चाहो एक अंक पर दशमलव यहाँ पे भी है और एक अंक पे यहाँ पे भी है, और ये कट जाएगा 18 का नम 18, 18 त्याई 54, और फिर 3 से, चूंकि यहाँ पे दशमलव लगा है, यहाँ दशमलव से हट गया था यहाँ से यहाँ, अब ये 3 आ गया है तो 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, एक साथ दशमलव लगा है, दशमलव लगा दें, 3 चौक 12, यानी कि हमारा कितना आएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये सेकंड वाले चित्र का है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा, एक्चुअल जो आंसर होगा हमारा, हम आंसर लिखेंगे 2.4 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, चित्र में दे दिया जाएगा, कुछ संख्या दे दी जाएगी, आपको प्रमेय पता होना चाहिए, उस आधार पे आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन आपको हल कराते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट और जरूर करें। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बहुत आसान शब्दों में। सवाल कहता है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। EF समांतर QR है, ये आपको बताना है। सबके मान, पहला क्वेश्चन में दिया गया PE की वैल्यू दिया गया है 3.9, EQ की वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, PF दिया गया है 3.6 और FR दिया है 2.4 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि क्या ये समांतर है EF और QR। तो हमें पता है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय कि सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका मतलब दोनों की वैल्यू जो आएगी अनुपातिक वो समान होगी, तो हमारा EF पैरेलल होगा QR के। अगर वो समान मान नहीं आता है तो वो पैरेलल नहीं होगा, चूंकि BPT प्रमेय हमारी यही कहती है। तो पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं, इसका फर्स्ट वाला हल करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR में, ठीक है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगाते हैं। अगर बराबर आता है तो ठीक है, अगर नियम का पालन करता है तो ठीक है, तब तो हमारा EF पैरेलल होगा QR के। अगर नियम का पालन नहीं करता है तो बराबर नहीं होगा। तो चलिए क्या हो जाएगा, PQR में किसके प्रमेय से, BPT से, या इसको लिखते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय द्वारा या प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि PE अपान EQ अनुपातिक है PF अपान FR। और पहले वाले में देखिए, पहले हम निकाल देते हैं, PE की वैल्यू दिया है 3.9 और EQ की वैल्यू दिया है 3 बराबर PF की वैल्यू दिया है 3.6 और FR की वैल्यू दिया गया है 2.4, ठीक है। अगर कटे तो काट दो, काट कर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक अंक पर दशमलव है, हट जाएगा, और इसको काटेंगे 6 चौक 24 और 6 छंग 36, और उसको भी काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। यहां से काटेंगे 3 एक कम 3, ठीक है, यहाँ 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9,
ठीक है, 1.3/1 आ रहा है और यहाँ आ रहा है 3/2। ठीक है, इसको यहाँ अगर हम हल करें, क्योंकि 1/3/1 लिखें चाहे ना लिखें, बराबर ये है 3/2, इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, ठीक है, 1 3 होता है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, 1.5 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे 1.3 आया है और 1.5 आया है। इनका जो अनुपातिक वैल्यू आई है वो बराबर है ही नहीं। तो कहने का मतलब 1.3 नॉट इक्वल टू 1.4। इसका मतलब ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या नियम का पालन नहीं करता है, उसकी प्रमेय का पालन नहीं करता है। तो दिस इज ए नॉट पैरेलल टू क्यू आर, यानी कि EF पैरेलल नहीं होगा, काट दिया हमने, QR के, या आप लिखेंगे अतः EF समांतर नहीं है QR के, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग आई है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको देखिए इसका सेकंड, आप इस प्रकार इसके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी तरह आपको वैल्यू निकालना है। अगर इन दोनों का मान समान आता है तो ये पैरेलल होगा, और समान नहीं आता है तो पैरेलल नहीं होगा। बात समझ में आई? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो और ले लिया। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं। मेहनत करोगे सही जगह पे, सही चीज पे, तभी सफलता मिलेगी। आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बार एक व्यक्ति महान फिलॉसफर सुकरात के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि सर सफलता का राज्य क्या है, सफलता का राज्य यानी रहस्य क्या है। तो उन्होंने कहा कल सुबह आप नदी पे आ जाना और उसका उत्तर आपको यही मिलेगा। सुबह हुई, वो व्यक्ति सुकरात के अनुसार बताए स्थान पर पहुंचा, नहीं नदी के किनारे पहुंचा। वहां पहुंचने पर सुकरात ने कहा उस व्यक्ति से कि आप इस नदी की गहराई नाप लीजिए। वो व्यक्ति उस गहरी नदी में उतर गया उसकी गहराई नापने के लिए। जब वो नीचे उतरा तो उसकी नाक तक जब पानी पहुंचा तो सुकरात थोड़ा स्ट्रांग टाइप के व्यक्ति थे उससे, तो उसको क्या किया, पानी में डुबो दिया। अब पानी में जो डुबो दिया तो वो छिटपटाने लगा बाहर निकलने के लिए, लेकिन क्योंकि सुकरात स्ट्रांग थे उसको दबाए रखा। काफी देर चबाने के बाद उसको जब छोड़ा तो वो बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद सुकरात ने पूछा कि जब मैं आपको पानी में दबा के रखा था तब आपको क्या महसूस हुआ। उसने कहा सर मेरी तीव्र इच्छा थी बाहर निकलने की, सांस लेने के लिए मैं बाहर निकलना चाहता था, मुझे लग रहा था मुझे घुटन सी हो रही थी, इतनी तीव्र इच्छा थी मुझे बाहर निकलने के लिए। तो बस सुकरात ने कहा यही कल तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का आंसर है। जैसे आपको मैंने पानी में डूबे कर रखा था, आपकी तीव्र इच्छा थी बाहर निकलने की, वही इच्छा होनी चाहिए आपको कुछ पाने के लिए, कुछ सफलता पाने के लिए, तभी आप उस कामयाबी को पा सकते हो। अगर वो तीव्र इच्छा आप में नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो यहां से सीख मिलती है, अगर हमें किसी चीज में सफलता पाना है तो जी जान लगाकर करना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे करते रहोगे, आधा पढ़ोगे आधा छोड़ोगे, सफलता नहीं मिलेगी। और हमें उम्मीद है कि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं 2 चीजों से अवॉइड कर देंगे। एक, उम्र बढ़ने पर गर्लफ्रेंड बनाना छोड़ दें, दूसरा मोबाइल को अवॉइड कर दें। तो ऐसे बच्चे ही कामयाबी मिल पाएगी, अन्यथा कामयाबी नहीं मिलेगी। हर कदम पर नाव पर पैर रखोगे तो आप नैया पार नहीं होगी। नाव पर अगर कदम को पार करना है तो एक नाव को सहारा लेना है और उसी नाव से आपको किनारे तक जाना है। नाव बदलोगे, जगह बदलोगे, आपका कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। इसी के जस्ट बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे आईएसबी का, जो भी हो, सारे बच्चों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको देखिए, सवाल 3 क्या कहता है, आकृति 6.18, ये आकृति आपकी जो है ये 6.18 है और इसी में कहता है यदि
एल एम समांतर सी बी, एल एम देखिए क्या, एल एम समांतर सी बी या बी सी, और एल एन समांतर सी डी या डी सी हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए डी है। ये सिद्ध करना है, क्योंकि हम जानते हैं दिया है। चलिए हल करते हैं। त्रिभुज किसमें ले रहे हैं हम, इस त्रिभुज में ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में दिया है, क्या दिया है, दिया है कि सी बी या बी सी एल एम समांतर बी सी या सी बी है, और जब यह है तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से हम जानते हैं, बीपीटी से क्या जानते हैं, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई अगर रेखा हो तो दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है, ये आपको पता है। तो हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी में ए एम अपान बी एम, ध्यान दीजिएगा ए एम ये इस त्रिभुज में ले रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा चित्र को हम थोड़ा सा यहां से समझा दे रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिए कलर चेंज करके, इसमें से इस वाले त्रिभुज में ले रहे हैं, और इसके पैरेलल ये दिया है। जब इसके बीसी के पैरेलल एमएल दिया है तो हम जानते हैं कि ये असमानुपात में विभाजित होते हैं, यानी कि ए एम अपान एम बी एम बराबर ए एल अपान एल सी एस सी एल, ठीक है, सी एल, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब क्या लेंगे हम, अब इस त्रिभुज में ले लीजिए, किसमें, एक बार हमने ऊपर वाले में लिया था, आप लेंगे त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में, और एडीसी में आपको फिर वही पता है कि एल एन समांतर है सी डी के, क्या पता है आपको, एल एन समांतर सी डी है, और ये आपको दिया है, ये आपको दिया है, और दिया है तो क्या हो जाएगा, ए एन अपान एन डी या डी एन डी बराबर ए एल अपान एल सी या सी एल, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां तक ये बात क्लियर हो गई है, तो समीकरण 1 व 2 का हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से ध्यान दीजिएगा, ए एम अपान बी एम बराबर है ए एल अपान सी एल के, और समीकरण 2 में देखिए ए एन अपान एन डी, ए एन अपान एन डी ही बराबर है ए एल अपान सी एल के, यानी कि इनके राइट, इसका ये वाला इसी के बराबर है और ये वाला भी इसी के बराबर है। जब इनके राइट सेम है तो ऑटोमेटिक ये बराबर ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा आपका ए एम अपान बी एम बराबर ए एन अपान एन डी। ये बात क्लियर हुई। अब क्या करेंगे हम, हमें सिद्ध करना है कि ए एम अपान ए बी, तो क्या करेंगे, इसको लाने के लिए इसका हम व्युत्क्रम करेंगे, क्योंकि हमें आधारभूत अनुपातिक प्रमेय में आप पढ़ा था ए एम अपान एम बी, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, ए एम और इसका अनुपातिक किया है। तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3 और लिखेंगे समीकरण 3 का व्युत्क्रमानुपाती लेने पर, क्या करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती लेने पर। अब लेंगे तो ये उलट जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी एम अपान ए एम बराबर एन डी अपान ए एन, ठीक है। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको डिलीट करके इसके आगे हम बताते हैं, ठीक है। जगह नहीं है, काम चलाओ, काम तो छोटी छोटी जगह, दिल बड़ा हो तो बहुत जगह काम चला सकते हो, नहीं चला सकते, चलिए।
चलिए भैया इसका हम डिलीट कर देते हैं यहां से, और इसके आगे हम देखते हैं। अब 4 वाले समीकरण में हम देखेंगे, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, 1 एट बोथ ऑफ साइड, बात समझ में आई? दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे, BM अपान AM धन 1 इक्वल ND अपान AN प्लस 1 जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो हो जाएगा BM धन AM अपान AM, ऊपर ND धन AN अपान AN। ये बात क्लियर हो गई। अब जोड़ के हम देखते हैं क्या बनता है। BM देखिए कहां है, BM और धन AM क्या बना, हमने भैया यहां से AM BM दिया गया है और फिर यहां से AM दिया गया, AM और BM मिलकर बन गया AB। क्या बना, AB बना, ठीक, AB बना। नीचे वही रहेगा आपका AM बराबर ND में देखिए ND, देखिए ND और AN मिलकर क्या बन गया हमारा, देखिए यहाँ पे AD बन रहा है। क्या बन रहा है, AD बन रहा है, और नीचे आपका AN है। इसको क्या कर दे, समीकरण नंबर हम 5 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हमको चूंकि ये सिद्ध करना है तो हम लिखेंगे समीकरण 5 का पुनः व्युत्क्रमानुपाती करने पर या व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। अब व्युत्क्रम करेंगे तो देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। हम सीधा खड़े हैं, सर हमारा नीचे हो जाए और हमारे पैर दोनों ऊपर हो जाए, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो इसी का उल्टा करेंगे तो AM ऊपर चला जाएगा और AB नीचे आ जाएगा, बराबर AD में AN ऊपर चला जाएगा और AD नीचे आ जाएगा। और देखिए हमको सिद्ध करना था कि AM अपान AB बराबर होता है AN अपान AD के, यही हमको सिद्ध करना था। और जो सिद्ध करना था भैया, तो इसको लिखेंगे इति सिद्धम, और सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चों लिखेगा हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेगा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बस इतना फर्क है। बस आज के लिए 3 प्रश्न बहुत हैं, अगली बार हम 5 प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों।